मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। मैं आपको 4 ऐसे सूत्र बताकर जा रहा हूं, जीवन पर्यंत काम आएंगे। आपको जीवन पर्यंत निरोगी रहना है, रोग मुक्त रहना है, सुखी रहना है, डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, औषध ना खानी पड़े, ऑपरेशन ना कराना पड़े। इसके लिए आयुर्वेद के 4 सूत्रों का पालन करो। बोलूं? बहुत सरल सूत्र हैं, आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। लिखेंगे तो अच्छा है, नहीं तो याद हो जाए। पहला सूत्र है, खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। खाना खाने के तुरंत बाद पानी मत पियो। खाना खाने के बाद पीना है तो ताक पियो, और कुछ पीना है तो दूध पियो, या तो जूस पियो, पानी मत पियो। खाना खाने के पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 40 मिनट पहले पानी पी सकते हैं, बाद में 1 घंटे 30 मिनट तक पानी मत पियो। अब आप बोलोगे जी क्यों नहीं पिए? बात समझ लो। हम जो कुछ भी खाना खाते हैं वो हमारे पेट में जिस स्थान पर इकट्ठा होता है उस स्थान को कहते हैं जठर। संस्कृत में कहते हैं जठर, मराठी में भी कहते हैं जठर, अंग्रेजी में कहते हैं एपिगैस्ट्रिकम, हिंदी में कहते हैं आमाशय। ये एक ही चीज के 4 नाम। तो जठर नाम का जो स्थान है, यहां पर सारा भोजन इकट्ठा होता है। जठर में अग्नि जलती है, उसको कहते हैं जठर अग्नि, अर्थात जठराग्नि। ये अग्नि जलती है तो खाने का पाचन होता है। तो खाना जैसे ही खाते हैं अग्नि जलती है, अग्नि जलती है, उसी समय आप गट 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 पानी पी लेते हो तो अग्नि शांत हो जाती है, तो खाना पचता नहीं, तो खाना सड़ता है, और सड़ा हुआ खाना 103 रोग पैदा करता है। इसलिए आयुर्वेद में कहा गया है, भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना। कब पीना? 1 घंटे 30 मिनट बाद पीना। और प्यास लगे तो मैंने बोला ताक पीना, या तो दूध पीना, नहीं तो जूस पीना, पानी नहीं पीना। ठीक है? ताक पीना हो तो दोपहर को भोजन में ही पीना, जूस पीना हो तो सुबह के भोजन में पीना, और दूध पीना हो तो रात के भोजन में पीना। डिनर के बाद दूध, लंच के बाद ताक, ब्रेकफास्ट के बाद जूस। दूसरा नियम है कि पानी कभी भी पीना हो तो घूट घूट भर के पीना, थोड़ा थोड़ा पानी पीना, सिप सिप करके पानी पीना, एक साथ गट 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 पानी नहीं पीना। क्यों? पानी थोड़ा थोड़ा पिए तो मुंह की जो लार है, जिसको लाला रस कहते हैं, स्लाइवा कहते हैं, ये पानी के साथ मिक्स होकर अंदर जाता है। ये लार जो है वो क्षारीय होता है, एल्कलाइन, और पेट में अम्ल होता है, वो एसिडिक होता है। तो अल्कलाइन माने क्षार और अम्ल दोनों मिले तो न्यूट्रल हो जाता है। तो पेट जिंदगी भर न्यूट्रल रहे, इसके लिए पानी घूट घूट पिए ताकि ज्यादा लार पेट में जाए। और जिनका पेट न्यूट्रल है उनको जीवन में कभी रोग नहीं आता। इसलिए पानी घूट घूट भर के पीना, सिप सिप करके। तीसरा नियम है, ठंडा पानी नहीं पीना। ठंडा पानी माने फ्रिज का पानी, बर्फ डाला हुआ पानी गलती से नहीं पीना। क्यों नहीं पीना? जानना चाहिए। ठंडा पानी जैसे ही आप पीते हैं पेट में जाएगा, पेट को ठंडा बनाएगा, और अगर पेट ठंडा हो गया तो शरीर भी ठंडा हो जाएगा। शरीर ठंडा हुआ तो मृत्यु हो जाएगी। इसलिए शरीर क्या करता है, जैसे ही आपने ठंडा पानी पिया, शरीर इसको गर्म बनाता है पानी को। और पानी को गर्म करने के लिए शरीर को ऊर्जा चाहिए। वो ऊर्जा रक्त में से आती है, ब्लड में से आती है। तो शरीर का सारा रक्त पेट की तरफ दौड़ता है। शरीर के अंगों को रक्त की कमी पड़ जाती है। बार बार अगर ये घटना घटित हो तो कुछ अंग हमेशा के लिए बेकार हो सकते हैं। तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। इसलिए ठंडा पानी नहीं पीना। और ठंडे पानी का एक दूसरा दुष्परिणाम है, हमारे पेट में 2 आंत होती है, इंटेस्टाइन। एक लार्ज इंटेस्टाइन है और एक स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ऐसी होती है, उसमें बीच में गैप रहता है, लेकिन ठंडा पानी पीते ही लार्ज इंटेस्टाइन संकुचित हो जाती है। आपने एक बार ठंडा पानी पिया, वो ऐसे से ऐसे हुई, फिर 2 बार फिर ऐसे हुई, और बार बार पिएंगे तो परमानेंट ऐसे हो जाएगी। अब लार्ज इंटेस्टाइन अगर संकुचित हुई तो सवेरे संडास घर में जाएंगे तो आपका कभी भी पोट साफ नहीं होगा, कब्जियत हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन आएगा।
मैंने अमेरिका में देखा है, यूरोप में देखा है, वहां के लोग बहुत ठंडा पानी पीते हैं, चिल्ड वाटर, पानी में बर्फ डालते हैं और फ्रिज में रखते हैं फिर पीते हैं। इतना ठंडा पानी पीने वाले जो अमेरिकन लोग हैं ना, उनको एक ही तकलीफ है, सुबह सुबह जब वो संडास घर में जाते हैं 2-2 तास बाहर ही नहीं आते, अंदर ही बैठे। उनको मैं पूछता हूं तुम क्या करते हो संडास घर में 2 तास? वो कहते हैं हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, व्रत पत्र पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हो? तो कहते हैं पोट साफ नहीं होता, संडास नहीं उतरती, इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ता। तो मैं पूछता हूँ कभी और समस्या आ जाए तो क्या करते हो? तो उन्होंने कहा फिर मैगजीन पढ़ते हैं, नॉवल पढ़ते हैं, और ज्यादा समय लगता। फिर और ज्यादा समय लगे तो क्या करते हो? तो कहते हैं हम गाना गाते हैं, और गाना गाते हैं मेरे सपनों की रानी कभी आएगी, वो आती नहीं। फिर और ज्यादा त्रास होता है कभी कभी, तो वो दूसरा गाना गाते हैं, एक बार आजा आजा आजा, वो आती नहीं है, करे क्या? इसलिए कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना। तो आप पूछेंगे पानी कैसा पीना? कोमट पानी पीना, हल्का गर्म पानी पीना। नल का जो पानी आता है, टैप वाटर, ये नॉर्मल टेम्परेचर का होता है, ये पीना। या मिट्टी के घड़े का पानी पी सकते हैं, वो ठंडा नहीं होता। फ्रिज का नहीं पीना, वाटर कूलर का नहीं पीना, बर्फ का नहीं पीना। 3 सूत्र हुए। चौथा और आखिरी सूत्र, ये सूत्र है कि सुबह सुबह जैसे ही आप सोकर उठो तो सबसे पहले पानी पीना, उठते ही पानी पीना, कम से कम 1 गिलास, अधिक से अधिक 3 गिलास। उठते ही पानी पिएंगे तो क्या होता है? मुंह का लार अंदर जाता है, जो क्षारीय है, रात भर पेट में अम्ल बना है, तो ये क्षार और अम्ल मिले तो पेट न्यूट्रल हो गया, एक फायदा। दूसरा फायदा, सुबह उठते ही पानी पियो, फिर संडास में जाओ तो पानी सीधे इंटेस्टाइन तक पहुंचता है और उसको पूरा साफ कर देता है, तो कभी भी कॉन्स्टिपेशन नहीं आएगा। और जिनको कॉन्स्टिपेशन नहीं आता उनकी जिंदगी में कोई रोग नहीं आता। तो 4 सूत्र मैंने बताए, उनको फिर दोहराता हूं। खाना खाने के 1.5 घंटे बाद पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पीना हो तो ताक पीना, या तो दूध पीना, नहीं तो जूस पीना। दूसरा नियम है पानी घूट घूट पीना। तीसरा नियम है ठंडा पानी नहीं पीना। चौथा नियम है सवेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना। एक 5वां और बता देता हूं, वो भी जरूरी है। 5वां नियम है कि खाना जब खाओ तो धीरे धीरे चबा चबा के खाना। मराठी में कहते हैं ना, हड़ू हड़ू घ्या, सावकाश घ्या। ये बहुत साइंटिफिक है। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चबा के खाएंगे ना तो ज्यादा लार खाने के साथ अंदर जाएगी, तो डाइजेशन परफेक्ट होगा। जिनका डाइजेशन परफेक्ट है उनकी लाइफ परफेक्ट। ठीक है, तो ये सूत्र पालन करो, मैं करता हूं। 18 साल से मैं बीमार नहीं पड़ा, अगले 18 साल भी नहीं पड़ूंगा। आप भी करोगे तो आप भी सुरक्षित रहोगे, निरोगी रहोगे। और आजकल रोगी होना और डॉक्टर के पास जाना बड़ा खतरनाक है। मैं तो लोगों से कहता हूं रोग से नहीं, डॉक्टर से बचो। रोग खतरनाक नहीं है, डॉक्टर खतरनाक। ऐसे खतरनाक डॉक्टर इस देश में हैं कि मरे हुए व्यक्ति पर ऑपरेशन कर दे, पता ही ना चलेगा। इसलिए इनके चक्कर में मत फंसो। अपने स्वयं पाक घर की औषधियों का उपयोग करो, आयुर्वेद के सूत्र का पालन करो, चाय कॉफी मत पियो, व्यसन मत करो। जिंदगी में रोग आएगा नहीं, लाखों करोड़ों रुपए आपके बचेंगे, आप सुखी रहोगे, देश सुखी रहेगा। इस भावना से सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सब सुखी हो, सब निरोगी हो, किसी को कोई दुख ना हो, तो देश भी सुखी, हम भी सुखी। तो अगर ये देश सुखी हो गया तो सुजलाम सुफलाम बनेगा, फिर सोने की चिड़िया होगा। अगर आप सब ऐसा करेंगे तो ये भावना से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आपने बड़े धैर्य विषय शांति से विवेचना और जितनी माहिती मैंने दी है वो दूसरों को जरूर देना, क्योंकि ज्ञान को जितना फैलाएं उतना ही बढ़ता है।